नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में आदमी का आवासीय बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, अब जानवरों का भी आवासीय बनने लगा। बिहार में मंत्री बनने के लिए लोग उम्र का भी घोटाला कर रहे हैं। सुशासन की सरकार में कैग का रिपोर्ट है कि बिहार सरकार के 5 मंत्रालय ने 71,000 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दी है। पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हुए हैं इसकी जानकारी न मंत्री को है न उनके सेक्रेटरी को है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं ललन यादव जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, बिहार में पटना एक ज़िला है, उसके मसौढ़ी में बीडीओ के कार्यालय से एक कुत्ता का, किसी और जगह में एक ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा। ऐसे धांधली पर आप क्या कहेंगे? ये तो बिहार शर्मसार हो गया जब से कुत्ता का आवासीय बन गया। बिहार बर्बाद के कगार पर है। यहाँ के 20 वर्षों के शासन ने बिहार का बुरा हाल कर दिया है। बिहार अब अफसोस कर रहा है कि ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को आतुर है बिहार सरकार। डॉग, जिसको कुत्ता कहते हैं, उसका भी आवासीय बनने लगा है। यह तो घोर आश्चर्य का विषय है। इसके चलते बिहार शर्मसार हो गया, सिर्फ इस इलाके में नहीं, पूरे देश में। इसीलिए पूरे देश को लोग यह कहा करते हैं और बिहारी को अपमानजनक नज़र से देखा करते हैं। अब बिहार के निवासी को बिहारी कह के पुकारा करते हैं। अब तो यह प्रमाणित होने लगा है। अब बिहार में यदि इस तरह की हरकत और सरकार की योजनाओं में यदि और उनके कार्यालय में हेरा फेरी होती रही तो बिहार का सत्यानाश होना ये निश्चित है। कारण कि आजकल का बिहार अब शिक्षित बिहार का राज्य बन के रह गया है, लेकिन यहाँ के लाखों लाख शिक्षित बेरोजगार तो पलायन कर रहे हैं। अब ब्लॉक में हो या सरकारी कार्यालय में हो, बिना लेन देन का काम होता नहीं है। और लेन देन के चलते घूस लेकर के किसी का भी आवासीय, किसी का भी प्रमाण पत्र, किसी का भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक तो ऐसे भी सुनने में विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत लोग दलित का आवासीय प्रमाण पत्र बना के, जाति प्रमाण पत्र बना के दलित के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ तो बिहार है, यहाँ कोई जांच नहीं है। जांच करने वाले भी घूस घास ले कर के गलत चीज़ को भी सही साबित कर देते हैं। यह तो बिहार अपना परिचय स्वयं दे रहा है। नीतीश कुमार के शासन का यह बिहार अब कमज़ोर बिहार हो गया है, लाचार बिहार हो गया है। और बिना लेन देन का काम नहीं होता है सरकारी कार्यालय में। यह चर्चा पूरे देश में हो रही है कि बिहार में घूसखोरी बेजोर है। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं अपने वेतन से मतलब नहीं रखते हैं, और घूसखोरी से कितना इनकम उनको आता है उसी पर उनकी नज़र टिकी रहते हैं। तो कैसे बढ़ेगा बिहार? बिहार का विकास तो बाधित है। आजकल का यह बिहार 1974 और 77 जैसी लहर देने को तैयार है। अब देखिए ना, फिलहाल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये तो सच है कि 100 में
कम से कम 50% MLA पुराने जीत के आते हैं, अब 50% की हार हो जाती है। लेकिन इस बार हमारा मानना है कि जिस तरह से नीतीश के शासन से बिहार परेशान है और बिहार का विकास ठप है, तो शिक्षित बिहार यह सोच समझ लिया है और युवाओं का यह बिहार एक नए प्रकार का फैसला लिया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में नए जोश नए होश के साथ नए तेवर और नए प्रकार की सेवा करने वाले, आम जनता को दिल से सेवा करने वालों को उचित मुआवजा देने को तैयार है। यदि ऐसा हुआ तो इस बार 80% जीता हुआ MLA हारेंगे और नए प्रकार के समाज की सेवा करने वाले लोग MLA बन के सदन में जाएंगे। सर, बिहार के एक उप मुख्यमंत्री 10 साल पहले अपने को 28 साल होने का प्रमाण पत्र देते हैं, 10 साल बाद वो 52-53 साल के हो जाते हैं, ऐसा प्रमाण पत्र वो देते हैं। इसका चर्चा सोशल मीडिया पर, चैनलों पर भी चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के ही लोग सत्ता में रहेंगे या फिर अच्छे लोग भी सत्ता में आएंगे? देखिए महोदय, यह तो सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार बराबर बोलते थे कि BJP का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी, और नीतीश कुमार बार बार कहते थे और कितना साल कहते थे, हल्ला करते थे। लेकिन अब मलाई खाने के चलते चम्मच से हेलीकॉप्टर पर AC में बैठ के रसगुल्ला खाने के चलते वही नीतीश कुमार को आज BJP अच्छा लग रहा है। यही ना नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया हो नीतीश बाबू, अपने जवान पर भी भरोसा नहीं रहा। अब इतने बड़े पद पर मुख्यमंत्री बने हैं, आपके जवान का वैल्यू नहीं है तो आम पब्लिक के जवान का क्या वैल्यू रहेगा? आपसे तो अच्छा समाज में रहने वाले मूर्ख लोग हैं कि जो कह देते हैं अपने जवान को और जवान के अनुसार जान भी दे देते हैं, और समाज में होने वाले अधूरे पंचायत का फैसला के लिए गांव घर के वैसे सामाजिक लोग माने जी जान और माने दे करके समाज का फैसला दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, लेकिन जवान से पीछे नहीं हटते हैं। तो आप तो मुख्यमंत्री होकर के पीछे हट गए खाली कुर्सी के लिए ना। अब तो पूरा देश कह रहा है कि आप आदरणीय नीतीश कुमार नहीं हैं, आप तो कुर्सी कुमार हैं। उस कुर्सी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसको आप कहते थे कि भारत जलाओ पार्टी है, अब मिट्टी में मिलने नहीं जाएगा, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो याद है ना कि जब बिहार में आपदा आई थी 2008 में, तो मोदी जी आपको गुजरात से पैसा भेजे थे, उसको आप लौटा दिए थे कि आपका पैसा नहीं लेगा बिहार। याद है कि नहीं है हो नीतीश बाबू? तो ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसके नीति का कोई ठीक नहीं है और जिसके सिद्धांत का कोई ठीक नहीं है, और वह बिहार के सम्मान पद मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, यह तो बिहार ही नहीं देश के लिए शर्मसार की बात है। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी BJP के जो ये आदरणीय सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो अब गली गली में शोर है इनके जन्म तिथि की गलत चर्चा बेजोर। अरे तो कभी एफिडेविट में देते हैं कि 28 साल का है, अब फिर 10 साल में चुनाव होता है तो 25 साल बढ़ जाता है इनकी उम्र। तो ये तो अब बिहार के लिए शर्मनाक वाली बात है कि आप इतने बड़े पद पर हैं, अब बिहार सरकार हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपके उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। बिहार यह जानना चाहता है
बिहार यह सवाल कर रहा है कि हकीकत में आपकी उम्र क्या है। आप में तो यह भी दिखाया गया कि आप ही योग्यता एक से एक बड़ी बड़ी डिग्रीधारी हैं, तो हकीकत क्या है, सही क्या है। और आपके कड़क आवाज़ के चलते, कड़क व्यवहार के चलते भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रकार से नुकसान हुआ है महोदय। हम तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सिर्फ याद दिलाते हैं कि आपके जो बिहार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी साहब हैं, उनकी शैली से, उनके व्यवहार से, उनके कड़क आवाज़ से बिहार भाजपा को बहुतों प्रकार का नुकसान हुआ है। यहाँ बीजेपी माइंडेड लोग भी और वैसे व्यवहार को पसंद नहीं करना चाहता है। एक बात हम याद करा देना चाहते हैं कि वही ना भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी है कि जिसके प्रधानमंत्री के योग्यता का कोई ठिकाना नहीं है, आदरणीय मोदी जी के योग्यता का कोई ठिकाना नहीं है, न घर का ठिकाना है और न भाई परिवार का ठिकाना है, तब भाई उसी पार्टी के नहीं ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तब जिनके प्रधानमंत्री के योग्यता का कोई ठीक नहीं है, देश भी सवाल कर रहा है, देश भी शंका कर रहा है कि वो भी कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। तो पता नहीं ये सम्राट चौधरी को भी बिहार के गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और बिहार के विकास के हित में अधिक से अधिक काम करना चाहिए। हमें तो लगता है कि जब से माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के विकास देने की राह में माने उतनी प्रगति नहीं हुई है, उतनी रफ्तार नहीं लगी है। लेकिन बिहार तो पीछे जा रहा है। बिहार में तो भ्रामक स्थिति है। बिहार के गली गली में शोर है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माव फैलाने में बेजोर है। यही ना चर्चा है। अब विकास के मामले में क्या हुआ है? कहीं तो कुछ विशेष नहीं हुआ है। और नीतीश बाबू आपको भी याद कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ लिए खाली कुर्सी के लिए ना। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सत्ता न किसी की रही है और ना सदा रहेगी। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन हे आदरणीय नीतीश बाबू, आप जो स्वाभिमान बेच करके कुर्सी बनाए रखे हैं, यह तो देश के लिए और बिहार के लिए कलंक और घोर अन्याय वाली बात है। आपने बिहार का विकास नहीं किया है। 20 वर्षों में बिहार का विनाश कर दिए हैं। बिहार का बेरोजगार अब पलायन कर रहा है। अब आशा टूट गई है। आप चाहते तो बिहार में फैक्ट्री लग सकते थे, आप चाहते तो बिहार में कल कारखाना खुल सकता था, आप चाहते तो पलायन भी रुक सकता था। आप क्या कर दिए? आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि आप ही ने डिंग डोंग दिए थे अगले पंचायत चुनाव में। क्या सरपंच को इतना पावर मिलेगा कि गदगद इतना हो जाएगा कि सरपंच के पावर से लोग हिलते रहेगा और डरते रहेगा। कोई भी थाना और प्रशासन बिना सरपंच के आदेश का कोई पंचायत नहीं घुसेगा। अरे यही न दिए थे चुनाव में। अब फिर तो चुनाव आ रहा है और वही सरपंच को क्या किए, लॉली पर वही 500 रुपया महीना दिए। अब बेचारा एक सरपंच साहब को, एक वार्ड सदस्य महोदय को अब बताइए कि चाय पिलाने में डेली 100 रुपया खर्चा है, आप उसको 500 रुपया महीना दिए। तो बताइए महोदय, ये तो मजदूरी भी लोगों का डेली के हिसाब से 400 रुपया कम से कम होता है। 180 रुपया की 220 रुपया तो आपके मनरेगा में सरकारी रेट के हिसाब से मजदूरी है। ये क्या हो गया? सरपंच साहब को ठकिए लिए, हर एक पंचायत के सरपंच साहब को। अब पहले जो वार्ड सदस्यगण को, पहले के वार्ड सदस्य को जो सरकारी योजना उस वार्ड में विकास करने के लिए सरकारी योजना दिए थे,
वह भी दूसरे बार ठग लिए, सरकारी योजना नहीं दिए। बेचारे वार्ड सदस्य सब चुनाव जीत करके जितना चुनाव में खर्चा किया वो अभी तक नहीं भरपाई हुई है। तो अब फिर तो चुनाव आने वाला है, एमएलए के बाद पंचायत चुनाव, फिर वही वार्ड सदस्य को आप कहेंगे कि आपको इतना पावर देंगे, इतना अधिकार देंगे, इतनी योजना देंगे, लेकिन हाय हाय रे मजबूरी, झूठा आश्वासन वार्ड सदस्य को देना क्यों था जरूरी है? आदरणीय नीतीश बाबू, यह कुर्सी है, कुर्सी न किसी की रही है न रहेगी। अरे जीना है तो स्वाभिमान के लिए जीना है। राजेंद्र प्रसाद का यह बिहार है, गौतम बुद्ध की यह धरती, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, लेकिन आपने अच्छा सिला दिया और झूठा आश्वासन दे करके बिहार के बेरोजगारों के जीवन को सत्यानाश कर दिया। अब विशेष क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि इस बार के आने वाले चुनाव में हम बिहार के लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि ये चांद तारा गवाह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने काम नहीं किया है, आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए आम लोगों से हमारी अपील है, इस बार की बारी आदरणीय नीतीश कुमार को गद्दी पर से हटाने की तैयारी तैयारी तैयारी। एक आखिरी सवाल है, अभी कैग जो सभी सरकारी संस्थानों का ऑडिट करती है, उसका रिपोर्ट है कि बिहार के 5 मंत्रालयों का 5 विभागों में 71,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसके हिसाब नहीं है। ये तो महोदय सही है, भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। सरकारी योजनाओं में जिस तरह से लूट खसोट है, यह तो चिंता का विषय है महोदय। बिहार अब महात्मा गांधी के कर्मभूमि का यह बिहार अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान चेहरा चाहता है, समाज की सेवा करने वाला एक नए प्रकार का राजनेता चाहता है, जो जिसके दिल में गरीबों का ख्याल हो, मजबूरों का ख्याल हो, मजदूरों का ख्याल हो। अब जो है 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो इस जितने भी विभाग में कहा जाता है कि 5 विभाग में काफ़ी लूट हुई है, तो देखने रहे हैं हर विभाग में इनकी जितनी सारी योजनाएं चल रही है, तो लूट सको तो लूट और नहीं तो जगह छूट। आप देखने लिए मुंगेर पुल को कि एक बार हवा बह गई, इनके जो नए पुल थे तो नया पुल गिर गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आपके नया पुल भी गिर जाता है हवा के झोंके से। हाय रे नीतीश कुमार, आपके गलत नीति के धोखे से, गलत नीति के धोखे से आज जो बिहार में इतने प्रकार के भ्रष्टाचार है कि मोदी मीडिया 71,000 करोड़ के घोटाला को माना छुपाए रखने के लिए फ्रंट पेज पर जगह नहीं दे रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया में इसकी खबर नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जनता है महोदय, ये जानती है, पब्लिक है, सही समय पर फैसला करना जानती है। अब जो है यह घोटाला आपके लिए विनाश का कारण बनेगा। ये तो सच है कि बिहार में सृजन घोटाला हुआ और कुछ नहीं हुआ। कारण जब होने वाला था तो कहा जाता है कि बहुतों प्रकार का जो पाप किया है तब बीजेपी में चल जाइए तब पाप धुल जाएगा, और सनातन वाले गंगा नदी में स्नान कर लेंगे तब पाप धो जाएगा। लेकिन जब जब भी आपको फंसने का समय आया तब तो आपने नरेंद्र मोदी का सहारा लिया और भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के
आप अभी तक कुर्सी पर बरकरार हैं। यह तो बिहार के सामाजिक अनुभवी विद्वान साहित्यकारों की नज़र में बहुत ही दुख की बात है कि बिहार में 5 विभाग में इतने प्रकार से इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ जिसका हिसाब किताब न सरकार को है, न विभाग को है, न उनके मंत्री को है, न उनके पीए को है और न उनके अफसर को है। तो यह जो भ्रष्टाचार है तो यह बिहार के लिए सबसे बड़ा जहर है। आप तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं आदरणीय नीतीश कुमार साहब। अब बिहार के सरकारी कार्यालय में बिना लेन देन का कुछ होता है? आप स्कूल में शिक्षा सुधारने के बाद किए थे, सुधरा? आपका पैसे खर्चा हो गया। आप तो ग्लोबल मीट भी किए थे, क्या हुआ? ग्लोबल मीट करने से एक सुई की फैक्ट्री लगी। अरे आपके राज में तो अब चोरी, डकैती, बेईमानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार इतने प्रकार से चरम पर है कि दूसरा प्रदेश वाला भी यह खबर जान करके जहर खाने को तैयार है, जहर खाने को तैयार है। यह बिहार अब आपके जैसे राजनेता को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। अब नए जोश, नए होश के साथ संकल्प लेते हुए बिहार के जितने बेरोजगार हैं, सड़क पर छाती तान के नए प्रकार का फैसला करने वाला युवा है, अब बिहार में एक नए प्रकार की राजनीति देना चाहता है। चाहे कोई भी हो, चाहे राजद हो, प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी वाले हों या कोई और हो, हम तो शॉर्ट में यही कह देना चाहते हैं कि न हीरो चाहिए, न बिहार के मुख्यमंत्री के लिए रंगदार चाहिए। उस मुख्यमंत्री के लिए एक नए प्रकार के गरीबों की भलाई करने वाला वफादार चाहिए, जो रखेगा गरीबों का ध्यान, मजदूरों का ध्यान, मजबूर लोगों का ध्यान। ऐसा ही नेता ईमानदार चाहिए, ईमानदार चाहिए, ईमानदार चाहिए। बिहार में सृजन घोटाला, टीसीडीसी घोटाला, टीसीडीसी बिल का जो घोटाला हुआ, उसके बाद शौचालय निर्माण घोटाला, और अब यह 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिलना, क्या सुशासन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो सुशासन बाबू को आगे बढ़कर इन चारों घोटालों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, मीडिया में बताना चाहिए कि आखिर इन घोटालों का स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, एक तो बिहार में स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष एवं खोजी खबर, रिसर्च वाली खबर पेश करते रहते हैं। इसके लिए सत्य श्यामलाम न्यूज को लाखों करोड़ों प्रकार से समाज की तरफ से शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी। सत्य श्यामला से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे जो समाचार हैं उस पर अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।